हेलो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं अपने सेल्फी वीडियो हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है के जरिए आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। आप लोगों के साथ, आप लोगों के समक्ष अपनी कुछ बातें शेयर करने के लिए। आज मैं बात करूंगी कुछ बातें जो हर बार आप लोग जानना चाहते हैं या पूछते रहते हैं, उन सबको को लेकर एक मिली जुली बातें। मैं बात करना चाहती हूँ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, क्योंकि 2015 से मैंने इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के हिसाब से काम शुरू किया। इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर, इंडिपेंडेंट हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर, मतलब स्वतंत्र रूप से फिल्म प्रोड्यूसर जो किसी भी बड़े कंसर्न या बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता, जो खुद की फिल्मों का निर्माण अपने बलबूते पर करता है, जो जैसे कि पहले हुआ करता था, खास करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। ये बॉलीवुड का बोलबाला कुछ ज़्यादा 20 साल से होने लगा है। 20 साल पहले से पहले ऐसा नहीं था। पहले स्वतंत्र निर्माता होते थे, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स जिसको बोलते हैं। और जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स होंगे उतना ज़्यादा काम बढ़ेगा फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो कलाकार के लिए हो या फिर टेक्नीशियंस के लिए हो या और भी जो लोग जुड़े हुए उनके लिए। सिर्फ 8-10 घर हो, 8-10 निर्माता हो, तो वहाँ पर इतने लोगों को काम कैसे मिलेगा? वहाँ पर तो सिर्फ बड़े लोगों को काम मिलता है, जो उभरते हुए लोग हैं या कुछ करना चाहते हैं, जो काबिल हैं, जिनमें जज्बा है, वो कहाँ से आएंगे? उसके लिए इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को आप जैसे लोगों का, आप जैसे दर्शकों का, आप जैसे शुभचिंतकों का सपोर्ट होना चाहिए, मिलना चाहिए, जिसका अभाव प्रचुर मात्रा में है। कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर जैसे मैं हूँ, कोई काम करना चाहता है तो हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारे बाधाएं आती है। खासकर वो बाधा होता है इन्वेस्टमेंट और फंड का। कोई भी स्वतंत्र निर्माता को पैसा देना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि आप बड़े लोग नहीं। बड़े लोग बनते हैं, बड़े लोग। आप कैसे बोल सकते कि एक स्वतंत्र निर्माता जो है, एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बड़ा निर्माता नहीं बन के उभर सकता है? और यही अगर बड़ा बन के उभरेगा आप लोगों की मदद से, तो ही वो आपके घर के बच्चों को चांस दे पाएगा या पाएगी। आपके घर के जो लोग हैं, जो आपके घर से रिलेटेड है, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, चाहे वो परफॉर्मर हो या टेक्नीशियन हो, उनको सामने लाने के लिए अगर हम प्रचुर मात्रा में, अगर हम इंडस्ट्री में 50 के ऊपर इंडिपेंडेंट निर्माता हो जो रेगुलरली फिल्म बनाए, तो ही जितनी फिल्में बनेगी उतने लोग जुड़ते जाएंगे। क्योंकि एक एक फिल्म में कम से कम 100 से 200 लोग काम करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है उनको बैकअप दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको उनके जो कार्यशैली है उसका मजाक मत उड़ाइए, जैसे मेरे साथ उड़ता है। मैं इतने सालों से करने का प्रयास कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी 2 फिल्म बना चुकी हूँ, चट्टान और चट्टान 2। मैं अभी उनको रिलीज करने वाली हूँ। इस दौरान मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत अपमान, बहुत जिल्लत, वो भी आम लोगों से, कि मैं क्या कर रही हूँ, इतना टाइम लगता है, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अरे ये लोग तो यही करते रहते। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कल को मैं खड़ी हो गई तो मैं अपने जैसे मिडिल क्लास मध्य वर्गीय परिवार के लोगों को ही, जो काबिल हैं, उनको ही मैं चांस दूंगी। तो अगर हम जैसों को आप लोग जिल्लत देंगे, इंसल्ट करेंगे, हर्ट करेंगे, तो कैसे क्या होगा? कैसे क्या होगा? अगर मेरे जैसे 30 से 40 निर्माता या निर्मात्री खड़ी हो जाए या बन जाए, तो समझ लीजिए कितने लोगों को काम दे सकते हैं। सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में हम क्यों इंडस्ट्री को जाने दें? और यही हुआ है पिछले 20 सालों से, यही हुआ है। अब ऐसा होने लगा है कि आप लोगों को बॉलीवुड कहते हैं, जो आप लोगों ने रखा है नाम, ज़्यादातर आप लोगों को बॉलीवुड से नफरत होने लगी है। पहले तो बॉलीवुड शब्द नहीं होता था। हिंदी फिल्में बनती थी, अच्छी फिल्में बनती थी, लोग काम करते थे, काबिल लोग काम करते थे। तो ऐसा क्या हो गया पिछले 20 सालों में? क्या गलतियाँ आप लोगों से भी हो गई?
आप लोगों ने कुछ लोगों को एकदम सर पे चढ़ा दिया और जो काबिल थे उन लोगों को आप लोगों ने एक गड्ढे में ढकेल दिया। कभी आप लोगों ने पूछा कि जो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कितने काबिल टेक्नीशियंस है, कलाकार है, परफॉर्मर है, राइटर है, गीतकार है, म्यूजिक डायरेक्टर, उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है? कभी जानना चाहा है? क्योंकि वो इसके अलावा तो कुछ और कर नहीं सकते। इस क्षेत्र के अलावा तो वो उनके पास और कोई हुनर नहीं है। वो कोई भी ठेला लगा लिया या गाड़ी चला ली या रिक्शा चला लिया, बड़ा पाव का ठेला लगा लिया, ये उनसे नहीं हो पाता है क्योंकि उनके अंदर एक कलाकार है, एक फिल्म टेक्नीशियन है। उनके जज्बों को समझिए, उनको दुत्कारिए मत, उनको गलत मत बोलिए। और जब वो आर्थिक तौर पर बुरी दौर से गुजरते हैं तो कोशिश कीजिए, अगर आप उनके दोस्त हैं, अगर आप उनके शुभचिंतक हैं या घर वाले हैं या रिश्तेदार हैं, वो किस हालत से गुजर रहा है उसकी मदद कीजिए, चाहे आर्थिक तौर पे हो या मानसिक तौर पे हो। उसका मजाक मत उड़ाइए। मजाक उड़ाने से आप अपने घर से रिलेटेड कितने कलाकार और टेक्नीशियन को आप लोग कुंठित कर देंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्या समाज ये नहीं चाहता? समाज के जो एलिट लोग हैं, जो अमीर है या थोड़े बहुत पैसे रखते, तो वो क्या अपने घर के लोगों को मदद नहीं कर सकते खड़े होने के लिए? क्यों उनको पीछे से बैकअप नहीं देते? क्यों नहीं देते कि हाँ भाई मेरे पास थोड़ा बहुत है, तुम और जुगाड़ कर लो, अच्छी फिल्में बनाओ, तुम खुद काम करो और 10 लोगों को और काम दो। तो इससे कितना परिवार चलेगा? क्यों सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में आप लोगों ने बॉलीवुड को सौंप दिया, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को? क्यों नहीं पहले जैसे 50, 60, 100 निर्माता रेगुलरली फिल्में बनाए? क्यों नहीं आप चाहते कि आपके घर के बच्चे, आपके घर के लोग आके काम करें? ये तो अच्छी बात है ना। क्यों नहीं आप लोग सोचते? और जब कोई बुरी दौर से गुजरता हो और वो अपनी बात कहना चाहे, जैसे मैं भी कहती हूँ काफ़ी लोगों से कि मैं बुरी दौर से गुजर रही हूँ, तो लोग मानते नहीं। वो उनका कहना है कि आप तो प्रोड्यूसर हो, आप तो निर्माता हो, आपके पास तो करोड़ों रुपया होंगे। अरे मेरी कौन सी फिल्म अभी तक बाहर आई? मेरी कौन सी फिल्म ने अभी तक कमाई की कि मैं अरबपति या खरबपति हो गई? मैं तो मध्य वर्ग परिवार से की एक लड़की हूँ जो अपने घर परिवार से पैसे लगाकर फिल्म शुरू की, फिर लोग मेरे साथ जुड़ते गए। कभी आप लोगों ने जानना चाहा कि हम किन तकलीफों से गुजरते हैं जो हर वक्त हम जैसों को जलील करते रहते हैं, हर वक्त जलील करते रहते हैं। ये भी एक जलील है कि आपके पास बहुत पैसे, अगर बहुत पैसे होते, अगर हम मैं अपने लिए बोलूंगी, अगर मैंने अपने ज़मीर को मारा होता और 100 लोगों के साथ अगर मैं सोती तो मैं भी बहुत कुछ हासिल कर सकती। अगर मेरे हस्बैंड 100 लड़कियों को लोगों के पास भेजकर फिल्में बनाते तो वो बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाते। लेकिन क्या हमारा ज़मीर वो मानता है? क्या हमें ये घर से शिक्षा दी गई है? तो अगर हम ये गलत काम नहीं करते हैं तो हम किस बात के लिए गलत हो गए हैं? किस बात के लिए आप हम लोग जैसों को गलत बोलते हैं? क्यों बोलते हैं हम लोगों को गलत? क्यों? जो सही रास्ते पे चलता है, जो सही रास्ते पे जाकर कुछ करना चाहता है, उसको आप लोग क्यों गलत बोलते हैं? उनको क्यों जलील करते हैं? उनको क्यों बार बार आप लोग कचोटते हैं? कभी ये नहीं पूछते कि आप लोगों के घर में 2 वक्त का चूल्हा जल रहा है कि नहीं? नहीं पूछेंगे, हंसेंगे, ठिठोली करेंगे। क्या मानसिकता है आप लोगों की? आप लोग नहीं चाहते कि मध्यवर्गीय परिवार से लोग सामने आकर अपने चीजों को और बड़ा करे ताकि उसमें और भी मध्यवर्गीय परिवार के लोगों को शामिल किया जा सके। अपने सोच को बदलिए। जिस दिन अपनी सोच को बदलेंगे ना, उस दिन देखिएगा कितने लोग सामने आ रहे हैं। तब आप भी बोल पाएंगे, हाँ ये तो मेरे घर से है, हाँ ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरा दोस्त है। सोच को बदलिए, सोच को बदलिए। समझने की कोशिश कीजिए कि हर फिल्म वाला अमीर करोड़पति नहीं होता। समझने की कोशिश कीजिए कि आपका बेटा या बेटी अगर फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा है तो वो 2 वक्त की रोटी खा रहा है या नहीं, या गलत रास्ते पे जा रहा है कि नहीं। जिस दिन ये सोचना चालू करेंगे उस दिन बहुत कुछ अच्छा होगा। तब तक के लिए जय श्री राम।